अनिल कुमार सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले वेक्टर, बुझा रहा है, वेक्टर पढ़ेंगे और वेक्टर स्कॉलर दोनों देखेंगे, ठीक है ना। और वेक्टर स्कॉलर में डिफरेंट क्या होता है, अंतर क्या होता है, वही सब देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा से शांति बनाए रखिएगा। हम लोग देखने वाले, आज पढ़ने वाले, क्लास हम लोग का बहुत बेहतरीन होने वाला है, तो देखिएगा। देखिए सदिश, सदिश मतलब होता है वेक्टर, ठीक है। वेक्टर सदिश मतलब क्या होता है, वेक्टर। तो देखिए इसमें क्या होता है, दिशा। इसमें क्या होता है बेटा, दिशा, दिशा। और क्या होता है इसमें, परिमाण, ठीक। तो जिसमें दिशा परिमाण दोनों होगा उस हम क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। जिसमें दिशा परिमाण दोनों उसे क्या कहते हैं, सदिश। जैसे बॉल हमारा है, बॉल है, त्वरण है, ठीक है, बॉल त्वरण है, चुंबकीय बल है, ये सब क्या है, सदिश है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ जानने वाले हैं कि इसको हम तीर से सूचित करते हैं। देखिए वेक्टर किससे सूचित करते हैं, तीर से। ये तीर है, या इसको बहुत देखिए कैप भी ऐसे लिखा जाता है, ये इसका मतलब होता है वेक्टर होता है, ठीक है। इसको सदिश होता है। जैसे हम लिख देंगे ए पे ए वेक्टर, तो इसको बोलेंगे ए वेक्टर। इसी को क्या कहेंगे, ए वेक्टर। या हम लिख रहे हैं बी, तो बी पे ऐसे कर देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, बी वेक्टर बोलेंगे, ठीक है ना, बी वेक्टर बोलेंगे, ठीक। और देखिए हम यहाँ भी थोड़ा देखने वाले हैं, इसमें आएगा, हम लोग पढ़ने वाले हैं मापांक। देखिए मापांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, मोड कहते हैं। ये एक और इसका नाम है दूसरा, मोडुलस। क्या होता है, मॉडुलस होता है। जैसे हम यहाँ दे रहे हैं तो ए वेक्टर, तो इसको ऐसे मोड में डाल दिए हैं, ठीक। ये हमारा क्या होगा, मापांक हो, क्या हो जाएगा, मापांक हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, जैसे मोड है, मापांक है, तो मोड में अगर माइनस हमारा रहता है ना, जैसे -1 है, एग्जाम्पल जाने -1 है, तो बाहर ये प्लस ही 1 होगा, ठीक है ना। क्या होगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। ये -1 है मोड में, तो बाहर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्योंकि माइनस अगर मोड में रहता है तो बाहर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि भाई प्लस रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाहर माइनस हो जाएगा। माइनस के लिए चीज काम करेगा ना, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो बाहर प्लस आ सकता है, ठीक है। और खैर मोड, देखिए ये मोड मापांक होता है, मोड का मतलब ही होता है, क्या होता है, वर्ग होता है, ठीक है। देखिए बाबू ये तो हम लोग जान गए। अब ध्यान दीजिए, हम जानने वाले हैं अदिश, देखेंगे, जानने वाले हैं अदिश, ठीक। अदिश, स्कॉलर, स्कॉलर। देखो बेटा स्कॉलर, अदिश का परिभाषा, जिसमें ध्यान दीजिए, जिसमें केवल क्या हो, केवल क्या हो, परिमाण। क्या बेटा, परिमाण। जिसमें केवल क्या हो, परिमाण हो। जिसमें केवल परिमाण, उसे क्या कहते हैं, अदिश कहते हैं। जिसमें केवल परिमाण हो उसे क्या कहते हैं, अदिश कहते हैं, यार ना। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, क्या है, सब अदिश है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ जानने वाले हैं, ये तो क्लियर हमारा हो गया, इसका भी परिभाषा जान के अदिश सदिश दोनों का परिभाषा हम लोग क्लियर हो गया। अब दोनों में डिफरेंट देखे थे बेटा, दोनों में हम लोग डिफरेंट देखेंगे। तो हमारा यहाँ हो जाएगा भाई वेक्टर, हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, स्कॉलर, ठीक। तो यहाँ हमारा है कि इसमें देखिए क्या होगा, इसमें दिशा, दिशा परिमाण, बुझा रहे ना, दिशा परिमाण, दिशा परिमाण दोनों होगा, बुझा रहे ना। लिख देंगे इसमें दिशा परिमाण दोनों होता है, ठीक। और यहाँ लिख देंगे इसमें केवल क्या होता है, इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, ठीक। ये हो गया। एक और पॉइंट इसमें दूसरा लिखेंगे, इसे तीर ले सूचित किया जाता है, इसे तीर से सूचित किया जाता है, ठीक है ना, सूचित किया जाता है इसे तीर से। इसमें लिख दिए इसे तीर से सूचित, इसे तीर से सूचित नहीं किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट जो हम बताने वाला हूं आप लोग को, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। देखिए बाबू क्या होता है, तीसरा पॉइंट में वेक्टर में बता रहा हूं और अदिश में, स्कॉलर में बताऊंगा। देखिए सदिश को आप बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ घटा नहीं सकते हैं। सदिश को, वेक्टर को आप बीजगणितीय विधि के द्वारा जोड़ नहीं सकते, ना ही घटा सकते, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसे बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा घटाया नहीं जा सकता, इसे वेक्टर को इसे बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा घटाया नहीं जा सकता है। लेकिन ध्यान दें स्कॉलर है, अदिश है, लेकिन अदिश को आप बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो अदिश है, तो अदिश बीजगणितीय विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अदिश बीजगणितीय विधि के द्वारा इसके कोई भी चीजों को हम क्या करते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए।